आज का हमारा टॉपिक है द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मास मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है, मैटर कितना है उस चीज की प्रॉपर्टी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर के अंदर होता है। क्योंकि आप सबने ये पढ़ रखा है कि मैटर जो है ना एटम से बना होता है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो इस हिसाब से वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर ही क्या होता है? चार्ज। ठीक है। और देखिए ये चार्ज को डिस्कवर किसने किया था? विलियम गिलबर्ट। किसने डिस्कवर किया था? विलियम गिलबर्ट। सबसे पहले चार्ज की बात इन्होंने करी थी, विलियम गिलबर्ट। बेसिकली चार्ज दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, दैट वन इज पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी से। मतलब अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे इस कैप से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल जाए, तो ये कैप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस पर और कहीं से आ गए तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? निगेटिव चार्ज। और पता है ये पॉजिटिव निगेटिव वर्ड देने वाले कौन साइंटिस्ट हैं? साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही बताया था कि ये जो चार्जेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। और आपको ये भी बता दें, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। और आपको बता दें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कूलम। इसे हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। कैपिटल सी में लिखेंगे या स्मॉल में कूलम लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। और पता है इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब कई तरह के इलेक्ट्रोस्कोप हैं जिसे सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने बनाया था इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए और उनके टाइप का डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज फिर हम लोग चार्ज का ही एक टॉपिक और बचा हुआ है। देखिए चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन एनी बॉडी। देयर आर देखिए देयर आर थ्री वेज। आज मतलब क्या बता रहे हैं कि चार्ज प्रोड्यूस करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चार्ज प्रोड्यूस करने का वो तरीका है जिसमें हम लोग चार्ज को क्या करते हैं? दो चीजों को रब करते हैं तो वो उनमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? एक बॉडी दूसरे सम अदर बॉडीज स्मॉल स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका हम लोगों ने डेली लाइफ में यूज भी किया है। जैसे कई बार हम लोगों ने पेन को ड्राई हेयर से रब करने के बाद बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कराया है। ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और यही वो चार्ज है जो बादलों में आता है, क्लाउड में, क्योंकि क्लाउड मूव कर रहे होते हैं और हवा से फ्रिक्शन की वजह से उन पर क्या जाता है? चार्ज। और उसी की वजह से गरज और लाइटनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कंडक्शन और तीसरा होता है इंडक्शन। कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी से कांटेक्ट कराकर चार्ज कराया जाता है और इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बिट्स ऑफ पेपर। जब हम लोग ड्राई हेयर से प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को रब करके बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि सिर्फ चार्ज बॉडी ही दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो वो चीज जो है ना, यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन से बिट्स ऑफ पेपर पे अपोजिट चार्ज आ जाता है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। दैट्स इट। अब यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखिए चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देयर आर फोर प्रॉपर्टीज मेनली। The first property is like charges repel each other, unlike charges attract each other। तो like charges एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और unlike charges एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आ गया तो अट्रैक्ट करेगा। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सपोज एक बॉडी ये है, इस बॉडी में यहाँ +2 कूलम इसको दिया गया था, फिर बाद में इसको -3 कूलम दे दिया गया, तो इस पर नेट चार्ज कितना बना? तो इस पर नेट चार्ज हो गया दैट इज -1 कूलम का। तो -1 कूलम का इस पर नेट चार्ज आ गया। और सपोज इस पर जो भी चार्जेस दिए जाएंगे वो आपस में अलजेब्राइकली उनको हम लोग ऐड वैड कर सकते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना डिस्क्रीट लेवल में चलता है, कंटिन्यूअस नहीं चलता है। मतलब ये हॉस्पिटल की सीढ़ी की तरह नहीं होता है, ये घरों की सीढ़ी की तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ये चीज मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की इन ब्रीफ
प्रॉपर्टीज हैं। और डिटेल हमारे चैनल को लाइक करिए और डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। थैंक यू।